क्या कभी आपने सुना है कि किसी लहलहाते खेत में फसलों के साथ बेगुनाहों की लाशें उगाई जाएं? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जो जमीन से आपकी मेज पर परोसी जाने वाली सब्जियां आती हों, उसी मिट्टी के चंद इंच नीचे 116 इंसानों के गले कटे शरीर पर। यह कोई काल्पनिक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि बिहार के भागलपुर की वो खौफनाक सच्चाई है जिसने साल 1989 में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आज उस जमीन पर शायद फिर से फसलें लहलहा रही हो, लेकिन वहां की मिट्टी आज भी लाल है। वो लाल रंग जो साल 1989 की उन सर्द रातों में बेगुनाहों के गले से बहकर धरती में समा गया था। बिहार के भागलपुर का यह सांप्रदायिक दंगा सिर्फ एक दंगा नहीं था, यह इंसानियत का वो कब्रिस्तान था जिसे सियासत ने सजाया, नफरत ने हाथों से सींचा और वहां की तंग गलियों में तब रेशम की सूंधी महक नहीं बल्कि जलते हुए इंसानी मांस और पुराने करघों की दुर्गंध फैल गई। यह दौर ऐसा था कि जब खाकी वर्दी पहने रक्षक खुद कसाई बन चुके थे और पुलिस की जीप में बैठकर दंगाई गांवों का शिकार कर रहे थे। चंदेरी के उस लाल हो चुके तालाब में एक बेबस लड़की जब लाशों के अंतहीन ढेर में अपनी कटी हुई टांग को ढूंढ रही थी तो उस दिन इंसानियत शर्मा गई थी। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज क्राइम बुक में कहानी बिहार के प्रसिद्ध गोभी कांड की, प्रसिद्ध या कहें कि मानवता को शर्मसार करने वाली गोभी कांड की, जहां भागलपुर में अफवाहों ने इंसानियत को खत्म कर दिया। बिहार भागलपुर गोभी कांड खूनी खेल की शुरुआत 24 अक्टूबर साल 1989 की उस मनहूस दोपहर को हुई जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए रामशिला जुलूस भागलपुर के हृदय स्थल से गुजर रहा था। वो शहर जो पूरी दुनिया को तन ढकने के लिए कोमल और चमकीला रेशम देता था, उसी शहर की सड़कों पर नफरत की वजह से इंसानी खाल उधेड़ी जाने वाली थी। जैसे ही जुलूस ततारपुर के पास पहुंचा, अचानक अफरा तफरी और पत्थरबाजी ने नारों की गूंज को पसलियां चीर देने वाली डरावनी चीखों में तब्दील कर दिया। उस दौर में सूचना के नाम पर केवल अफवाहें फैल रही थी और स्थानीय अखबारों के एक हिस्से ने अपनी जिम्मेदारियों को भुलाकर आग में घी डालने का काम किया। एक झूठी खबर आई, भागलपुर में उस खबर ने आग लगवा दी। ये वो खबर थी जिसमें दावा किया गया कि यूनिवर्सिटी के कुएं से हिंदू छात्रों के 100 कंकाल मिले। हालांकि बाद में जब सेना ने जांच किया तो मिला कि वहां सिर्फ कचरा था, पुरानी ईंट थी। लेकिन उस एक झूठ ने हजारों शरीफ इंसानों के भीतर छिपे उस दरिंदे को जगा दिया जो खून के प्यासे थे। नफरत का वो जहर इतनी तेजी से फैला कि लोग अपने ही उन पड़ोसियों के खून के प्यासे हो गए जिनके साथ कल तक वो सुख दुख बांट रहे थे, जिनके त्योहारों में वो शामिल हो रहे थे। भागलपुर की उन गलियों में जहां कभी करघों की मधुर खटखट सुनाई पड़ती थी, वहां मौत का सन्नाटा था और आज भी पुराने लोग उन सन्नाटों में उस चीख को महसूस कर रहे थे। बिहार के गोभी कांड को अगर आपको समझना है तो लोगैन के खेतों के खौफनाक सच को जानना होगा, क्योंकि इतिहास का सबसे डरावना और रूह कपा देने वाला मंजर उसी गांव में देखा गया जो आज भी हिंदुस्तान के माथे पर कलंक है। 116 बेगुनाहों को एक जगह घेर कर उनकी गर्दन को ऐसे रेता गया जैसे कोई बेजुबान जानवर हो। हैवानियत का आलम यह था कि सबूत मिटाने के लिए 116 लाशों को एक गहरे गड्ढे में के ऊपर एक बेतरतीब तरीके से ठूंस दिया गया। उन बेगुनाहों का गर्म खून अभी मिट्टी में पूरी तरह समाया नहीं था कि सामूहिक कब्र के ऊपर फूल गोभी के पौधे लगा दिए गए। दंगाइयों को लगा कि इसके साथ साक्ष्य खत्म हो गए। गांव की मिट्टी ने उन बेगुनाहों की लाशों को हजम करने से लेकिन इंकार कर दिया। हफ्तों बाद जब सेना के जवान वहां से गुजरे तो वहां पर जो सड़ान थी और असमान रूप से तेजी से बढ़ती हुई गोभी थी, उस पर शक हुआ। खुदाई की गई तो गोभी की जड़ों के साथ साथ सड़ी गली इंसानी खोपड़ियां, छोटे बच्चों के बिखरे बाल, कटी हुई हड्डियां बाहर निकली। वो फसल जिसे दुनिया का पेट भरने के लिए उगाया जाना था, वो अपनों के कत्ल की गवाह बन गई। और मिट्टी कभी झूठ नहीं बोलती। उस गांव की उसी मिट्टी से निकली अधकटी हड्डियां आज भी चीख चीख कर उस दौर की हैवानियत को बयां करती है। और यहीं से बिहार पुलिस पर वो दाग लगा जो कभी न मिटने वाला था। लोगैन की उस मिट्टी के नीचे जो कुछ भी दबा था वो प्रशासन की मदद के बिना मुमकिन नहीं था। जिस संविधान की रक्षा की कसम खाकर पुलिस अफसर कुर्सी पर बैठे थे, उसी संविधान की धज्जियां उन गलियों में उड़ रही थी। उस समय पुलिस की भूमिका भारतीय लोकतंत्र पर एक ऐसा काला धब्बा बनी जिसे कभी धोया नहीं जा सकता था। तत्कालीन पुलिस अधिकारियों पर ऐसे गंभीर आरोप लगे जो खाकी की इज्जत को सरेआम नीलाम करते हैं। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पुलिस ने दंगाइयों को रोकने के बजाय उन्हें सहारा और कवर फायर दिया। जस्टिस एन सिंह आयोग की रिपोर्ट के बाद उस खूनी समझौते का पर्दाफाश किया गया जो प्रशासन और स्थानीय नेताओं के बीच हुआ था।
जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो बेबस लोगों के पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। पुलिस की डायरी में उस दिन कानून नहीं बल्कि खौफ लिखा जा रहा था। खाकी वर्दी पर लगे खून के दाग आज भी उन सरकारी फाइलों में दफन हैं जिन्हें कभी पूरी तरह जनता के सामने नहीं किया गया। और कैसे सामने करती, क्योंकि भागलपुर में तो पड़ोसी ही अपराध। भागलपुर दंगों के दौरान रातों में जो सन्नाटा होता था वो शमशान की खामोशी से डरावना था। शहर की तंगलियों में मशालें और तेज धारदार हथियार लेकर घूमने वाले दंगाई किसी एक घर को चुनते और वहां फिर कत्लेआम होता। ऐसा कत्लेआम जिसे बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाते। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि भीड़ में अक्सर वही चेहरे होते जो कल तक पड़ोसी थे। सालों का भरोसा, साझी संस्कृति, एक ही कुएं से पानी पीने का रिश्ता, सब कुछ एक पल में खाक हो गया। कई घरों में तो छोटे बच्चों को अपनी आंखों के सामने माता पिता कत्ल होते देखना पड़ा और अपनी सांसें रोककर छिपने को मजबूर हो गए। भागलपुर की उन गलियों में आज भी बुजुर्ग बताते हैं कि हफ्तों तक वहां की हवा में जलते हुए मांस और कपड़ों की गंध मौजूद थी जिससे कोई बारिश नहीं धो पाई। ये विश्वासघात बहुत गहरा था, क्योंकि जिस पड़ोसी से सुरक्षा की उम्मीद थी वो हाथ में मशाल लेकर घर जलाने खड़ा था। ये समाज के आपसी भरोसे का कत्ल था जिसकी भरपाई आज की तीसरी पीढ़ी भी नहीं कर पाई। और उसके बाद बिहार की सत्ता और मासूमों की लाशों का सौदा। बिहार का गोभी कांड और भागलपुर के दंगे 1000 से अधिक मौतों का गवाह बने, जिसने बिहार की राजनीति की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल दिया। इस नरसंहार ने कांग्रेस के उस मजबूत किले को गिरा दिया जिसे जीतना नामुमकिन माना जा रहा था। मुसलमान समुदाय ने इसे सरकार का विश्वासघात माना और हमेशा के लिए किनारा किया। इसी डर और बर्बादी के बीच नए राजनीतिक समीकरणों का जन्म हुआ, जिन्होंने सामाजिक न्याय और सुरक्षा का वादा किया। एक नया वोट बैंक तैयार हुआ। लेकिन विडंबना देखिए कि जिन लाशों की सीढ़ियां बनाकर राजनेता सत्ता के शिखर पहुंचे, उन्होंने भी पीड़ितों केवल चुनाव का एक जरिया समझा। आज भी वे पीड़ित परिवार न्याय के नाम पर मिलने वाले मामूली पेंशन की लाइनों में लगते हैं, जबकि उनकी तबाही पर राजनीति करने वाले सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। सत्ता के गलियारों में भागलपुर के दंगों का जिक्र सिर्फ चुनावी रैलियों में वोट बटोरने के लिए होता है। असलियत में किसी भी सरकार ने उन उजड़े हुए मोहल्लों को दोबारा वो रौनक नहीं दी जो साल 1989 से पहले। बिहार गोभीकांड, भागलपुर दंगे, नरसंहार का अंतिम फैसला आने में 30 साल सजा का वक्त लगा। ये कानूनी और प्रशासनिक सुस्ती अपने आप में एक ऐसी सजा है जो किसी भी अपराधी को मिलने वाली सजा से कम नहीं। एक पूरी पीढ़ी अपनी आंखों के सामने अपनों का कत्ल देखकर बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंची और कईयों ने तो इस न्याय की उम्मीद में दम तोड़ दिया। आरोपियों को सजा मिली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कई सबूत समय की धूल में दफन हो गए। अदालतों के गलियारों में धूल फाकती हुई फाइलें आज ही पूछती हैं कि तारीख पर तारीख मिलना क्या न्याय है। कई ऐसे गवाह रहे जिन्होंने बैसाखियों के सहारे दशकों तक कोर्ट के चक्कर लगाए, लेकिन कई गुनहगार सजा मिलने से पहले ही स्वाभाविक मौत मर गए। ये कानूनी देरी पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी थी। जब तक इंसाफ की पट्टी खुली तब तक कई पीड़ित सब कुछ हार चुके थे। और इसी वजह से बिहार के गोभी कांड को लेकर आज भी कई अनसुलझे सवाल है। बिहार भागलपुर की कहानी सिर्फ बीत चुके कल का हिस्सा नहीं है, ये हमारे समाज की आईना है। ये वीडियो उन तमाम गुमनाम लोगों को समर्पित है जिनकी रूहें आज ही भागलपुर की उस लाल मिट्टी में दफन होकर ये सवाल पूछ रही हैं, याद दिलाती हैं कि जब प्रशासन अंधा हो जाए, राजनीति बेमान, तो समृद्ध शहर भी रातों रात इंसानी कत्लेगाह में तब्दील होता है। आज नई पीढ़ी आगे बढ़ने और उन कड़वी यादों को भुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो खूनी साया कभी पीछा नहीं छोड़ता। समाज को सोचना होगा कि सिल की उस चमक के पीछे जो दाग हैं, क्या वो धुल पाएंगे, या फिर हम नफरत के उस बीज को अभी भी अपने भीतर बचा कर रखे हैं जो बस एक अफवाह का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जब नफरत की फसल उगाई जाती है तो नुकसान सिर्फ समुदाय का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की आने वाली पीढ़ियों का होता है। ये कहानी बिहार भागलपुर गोभीकांड की थी। कहानी क्राइम पर आपके साथ में था शुभांकर। इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और कोई और कहानी सुननी हो तो कमेंट में जिक्र कीजिएगा।